तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिको में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। दृढ़ बने रहो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोहण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि की उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। जो प्रमाणित शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। तुम जानते हो कि एशिया में सब ने मुझे छोड़ दिया। उसमें फिगलुस और हेरोगुमुस है। प्रभु की दया उनेफोरुस के परिवार पर बनी रहे, क्योंकि उनेफोरुस ने मुझे अक्सर ढारस बंधाया। वह मेरी बेड़ियों से लज्जित नहीं हुआ, बल्कि उसने रोम पहुंचकर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और वह मुझसे मिलने आया। प्रभु उसे यह वरदान दे कि वह उस दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। उसने एफेसुस में मेरे लिए जो कुछ किया वह तुम अच्छी तरह जानते हो। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2। मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। पुत्र, तुम ईसा मसीह की कृपा से बल ग्रहण करते रहो। तुम्हें अनेक साथियों के सामने मुझसे जो शिक्षा मिली उसे तुम ऐसे विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दो जो स्वयं दूसरों को शिक्षा देने योग्य हो। ईसा मसीह के उत्तम सैनिक की तरह तुम मेरे साथ कष्ट सहते जाओ। जो सेना में नाम लिखा चुका है वह नागरिक जीवन की झंझटों में अपने को नहीं फांसता, जिससे वह सेना के अधिकारी को प्रसन्न कर सके। किसी भी खिलाड़ी को पुरस्कार नहीं मिल सकता जब तक कि वह खेलकूद के नियमों का पालन नहीं करता। परिश्रम करने वाले किसान को सबसे पहले फसल का हिस्सा मिलना चाहिए। तुम मेरी बातों पर अच्छी तरह विचार करो, क्योंकि प्रभु सब बातें पूर्ण रूप से समझने में तुम्हारी सहायता करेगा।
पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। वह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्रह और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। लौकिक और व्यर्थ बकवाद से दूर रहो। जो लोग उसमें लगे रहते हैं वे धर्म के मार्ग से और दूर भटकेंगे और उनकी बातों का प्रभाव नासूर की तरह फैल जाएगा। ऐसे लोगों में हेमेनुस और फिलेटुस हैं, जो यह कहकर सच्चाई से दूर भटक गए हैं कि हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इस प्रकार वे कुछ लोगों के विश्वास में बाधा पहुंचाते हैं। ईश्वर द्वारा डाली हुई नींव, किंतु ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें यह शब्द अंकित है, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, और जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे। किसी भी बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र पाए जाते हैं। कुछ पात्र ऊंचे प्रयोजन के लिए हैं और कुछ साधारण प्रयोजन के लिए। जो मनुष्य इस प्रकार का दूषण अपने से दूर करेगा वह एक ऐसा पात्र बनेगा जो ऊंचे प्रयोजन के लिए है, पवित्र, गृह स्वामी के योग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त है। प्रभु का दास, तुम युवावस्था की वासनाओं से दूर रहो और उन सब के साथ जो निष्कपट हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहो। निरर्थक तथा उटपटांग विवादों से अलग रहो। तुम जानते हो कि इनमें झगड़ा पैदा होता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे और इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें, सच्चाई पहचानें और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाएं, जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए हैं। तिमुथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3। अंतिम दिनों का अधर्म। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग घरों में छिपे छुपे घूमते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं।
जो सदा सीखना चाहती हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जिस तरह यथ्रेस और यूब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कच्चा है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सब पर प्रकट हो जाएगी। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंतकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सब को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों की ओर अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है, तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली है और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचारण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। तिमुथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4। समय असमय सुसमाचार सुनाओ। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनर्आगमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के लिए प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। संत पौलुस का अंतिम निवेदन। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं, बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। समाचार। तुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया है और वह मुझे छोड़कर थेसलोनिका चला गया है। क्रेसस गलातिया चला गया है और तीतुस दलमतिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तिकिकुस को एफेसस भेजा है। जाते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपूस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तक, विशेषकर चर्म पत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको उसके कर्मों का फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सच्चाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा।
परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएंगे। वह मुझे सुरक्षित रखेंगे और मुझे स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देंगे। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। नमस्कार और आशीर्वाद प्रिस्का, अकिला और ओनेसिफोरुस के परिवार को नमस्कार। एरस्तुनुस कुरिन्थ में रह गया और मैंने त्रोफिमुस को, जो बीमार था, मिलेतुस में छोड़ दिया। जाड़े से पहले आने का प्रयत्न करो। यूबिलुस, पुदेंस, लिनुस, कलोदिया और सब भाई तुमको नमस्कार कहते हैं। प्रभु तुम्हारे साथ हो। तुम पर कृपा बनी रहे।